हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को टाइटल देख करके समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ में रोटी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें करूंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आटा बनाने के लिए मैंने थाली परात, जो भी आप इसको बोलिए, वो ले लिया है। उसमें मैंने नमक को डाल दिया है, क्योंकि मैं आटा हमेशा नमक डाल के ही बनाती हूँ। अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि आटा को बनाने के लिए आप हमेशा बड़ी गिलास, छोटी गिलास का इस्तेमाल करिए, लेकिन लोटे का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मतलब लोटे में पानी ले करके कभी भी आटे को नहीं बनाना चाहिए। आप कोई भी बड़ा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं हमेशा से सुनती आई हूँ अपने घर में। इसके बाद अब मैं अपने आटे के डब्बे से आटा डालूंगी अपनी थाली या परात में। और हमेशा ध्यान रखिए कि नमक पहले मैंने इसीलिए डाल लिया था, क्योंकि आटे के डब्बे को नमक के हाथ से मैं नहीं चाह रही थी छूना, क्योंकि वो जूठा हो जाता है, इसलिए। एक और ध्यान रखने की बात कि जो इनके यहाँ पे पिसा के आटा आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो आप कभी भी उसकी भूसी को अलग करने के बाद उसको स्टोर मत करिएगा, क्योंकि भूसी भूसी ही प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है आटे को। अदरवाइज़ उसमें झिल्ली बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसलिए आप कभी भी आटे को चाल करके और फिर मत रखा करिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नीचे कपड़ा क्यों लगा रखा है अपनी परात के। तो वो कपड़ा लगाने का कोई खास रीज़न नहीं है, वो सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि परात सरके ना, और आटा या कुछ भी नीचे अगर गिरे तो मुझे साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सिर्फ आटा उठा करके, कपड़े को उठा करके मैं झाड़ दूँ और वो एरिया क्लीन हो जाए। तो बस यही एक लॉजिक है उसको, कपड़े को लगाने का। और इस तरीके से मेरा आटा बन करके रेडी हो गया है। अब मैं इस आटे को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटेन होता है, जब वो सेट हो जाता है तब आप उसको गूंद करके और फिर उसकी रोटियां बनाइए, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो इसलिए अब मैं इसको बस सेट होने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक बाकी काम कर लूँगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप, कि आटे को बहुत सारे लोग छोटी थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर रोटियां बनाते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा। आपको जो बड़ी थाली या परात में जिसमें आप आटा बनाते हैं, उसी में रोटियां बनानी चाहिए। अब बस इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं अपने तावे को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जूठे तावे पे कभी भी रोटी नहीं सेकी जाती है, और गरम तावे को कभी धुला नहीं जाता। तो इसलिए गरम तावे को मैं हमेशा रख देती हूँ, और रोटी सेकने से पहले मैं अपने तावे को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गरम तावे के ऊपर में पानी नहीं डालना चाहिए, इसलिए। अब मैं अपने तावे को स्क्रबर और लोहे के जूने से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरा लोहे का तावा है। आजकल तो बहुत सारे लोग मिट्टी के तावे का इस्तेमाल भी करते हैं रोटी बनाने के लिए, जो कि एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो अगर आप लोग भी मिट्टी का तावा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर मेरी तरह लोहे का तावा इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से आप उसको अच्छे से साफ़ करिए और उसके बाद आप उस पर रोटी बनाइए, क्योंकि जूठे तावे पर रोटी नहीं सेकनी चाहिए। अब आटा रोटी बनाने के बाद आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि तावे को कभी भी इस तरीके से पलट के नहीं रखना चाहिए। आप तावे को ऐसे कभी पलट के मत रखिए, हमेशा उसको इस तरीके से सीधा रखना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हमेशा से मैंने सुनी है, चली आ रही है, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद चूँकि मैंने नमक तो डाल दिया था पहले ही अपने आटे में, अब मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी। हालाँकि ये चीनी स्टार्टिंग में ही मुझे ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गई आपको बताना, तो इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें। इसका और कोई लॉजिक नहीं होता है, इससे ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क होता है, ना ही किसी और चीज़ में फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि घर के परिवार के लोगों के बीच में मिठास बनी रहे, इसलिए ये चीनी इसमें डालने को कहा जाता है, कि आटे को बनाने के लिए हमेशा आप उसमें चीनी डालिए। अब इस तरीके से मैं अच्छे से अपने आटे को गूंद लूँगी, क्योंकि अब इसका ग्लूटेन सेट हो गया है। आप ऐसे कभी रख करके रोटी बना करके देखिएगा। जब आप 5 मिनट आटे को छोड़ देंगे और उसके बाद आप उसको गूँथेंगे, तो एक तो वो बनेगा बहुत अच्छा, मतलब बहुत सॉफ्ट बनेगा। ना ही वो गीला होगा, ना ही टाइट होगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। और साथ ही साथ उसकी जो रोटियां बनती है ना, वो भी काफ़ी नरम और मुलायम बनती है। तो इसलिए आप 5 मिनट रेस्ट करने के बाद ही आटे की रोटियां बनाना शुरू करा करिए। तो बस इस तरीके से मेरा आटा ये बन करके रेडी हो गया है। उसको मैं अच्छे से गूँथ रही हूँ, ताकि जितनी भी एयर बबल्स हों वो सब कुछ बाहर आ जाए और अच्छे से मेरा आटा सॉफ्ट हो जाए, ताकि रोटियाँ इसकी काफ़ी अच्छी। अब आटा गूँथने के बाद मैं इस तरीके से उसमें उँगलियों के निशान बना देती हूँ। कहा जाता है कि इस तरीके से निशान बना देना चाहिए आटों में रखने के समय, तो इसलिए मैं इस तरह से निशान बना रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, फटाक से मैंने सिर्फ ये कपड़ा हटाया और ये मेरा पूरा एरिया 2 मिनट में ही क्लीन हो गया। अब मैंने रोटी बनाने के लिए तावे को चढ़ा दिया है गैस पे, और चूँकि गरम और ठंडे को एक साथ नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए मैं तावे को फटाक से पोंछ देती हूँ, ताकि आग और पानी का मतलब मिलन अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मैं उसको पोंछ देती हूँ, ताकि वो जल्दी से गर्म भी हो जाए। और अब मैं रोटियां बनाना शुरू करूँगी। तो कभी भी सूखे तो अब मैं रोटी बनाऊँगी। सबसे कहा जाता है कि सबसे
कहा जाता है कि सूखे तवे पे रोटी नहीं बनानी चाहिए, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा घी पड़ा हुआ था डब्बे का, तो मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है तावे पे। पहली रोटी हमेशा कुछ ना कुछ आप लगा करके ही, मतलब कुछ भी तेल लगा दीजिए, घी लगा दीजिए और उसके बाद ही रोटी बनानी चाहिए, क्योंकि सूखे तवे के ऊपर रोटी नहीं सेकनी चाहिए। और अब रोटी बनाते समय मैं सबसे पहले गाय की रोटी बनाती हूँ। अगर आपके यहाँ पे गाय हो, मतलब आप जा सकते हो उसको खिलाने के लिए, तो आप अच्छे से 2 रोटी बना करके और फिर उसको ले जाके खिलाइए। क्योंकि मेरे यहाँ पे गाय अवेलेबल नहीं होती है, मैं ले जा करके पहले, मतलब मैं जा करके दे देती थी, लेकिन अब चूँकि गाय नहीं अवेलेबल हो पाती, तो मैं स्टोर करके रखती हूँ और इकट्ठे ले जा करके रोटी डालती हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ 1 रोटी ही बनाती हूँ गाय के लिए। और कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय में, तो इसलिए भी गाय की रोटी निकालना बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी बात ये भी होती है कि जब आप गाय की रोटी बनाते हैं, तो गाय को खिलाने से आपको एक तो बहुत पुण्य मिलता है, प्लस आप हमेशा तो घर में भोग नहीं लगा सकते हैं, तो अगर 1 रोटी गाय के नाम पे की निकल जाए, तो वो 36 करोड़ देवी देवता को भोग लग जाता है। तो इसलिए भी गाय को रोटी निकालना बहुत अच्छा माना जाता है। बस अब ये मेरी पहली रोटी सिकने को मैंने डाल दी है तावे के ऊपर, और अब मैं और रोटियां बनाना शुरू करूँगी घर में। एक चीज़ और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि रोटी कभी भी एक एक गिन के नहीं बनानी चाहिए। आपको जितनी भी रोटी बनानी है, जैसे 4 पापा के लिए, 4 मम्मी के लिए, तो इकट्ठा गिन करके रख लीजिए कि हाँ 12 रोटी, 15 रोटी, 18 रोटी बनानी है। ऐसे एक एक रोटी गिन करके कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे गिन करके रोटियाँ बनाने से हमेशा कम ही पड़ जाती हैं। तो इसलिए आप इकट्ठे रोटियाँ गिना करिए, एक एक रोटी गिन करके मत बनाया करिए। बस अब मैंने अपनी दूसरी रोटी बनाने बाकी शुरू कर दी है, क्योंकि पहली रोटी मेरी बस पक ही गई है, अब मैं उसको सेकूंगी। और पहली रोटी फूलेगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी घी लगाया हुआ था, तो घी लगने की वजह से रोटी फूलती नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली रोटी आप गाय को भी निकाल दीजिए, क्योंकि वो फूलती भी नहीं है, आपकी वैसी भी वेस्ट ही जानी है। तो पहली रोटी हमेशा गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए। ये रोटी बनाने के बाद में गाय की रोटी कभी भी सूखी नहीं देनी चाहिए, तो इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा घी लगा दे रही हूँ। और घी लगाने के बाद इसमें अब घर में जो भी सब्ज़ी बनी हो, तो आज मैंने छोले बनाए थे, तो वो छोले मैंने थोड़े से डाल दिए। और मीठे के लिए अभी घर पे कुछ है नहीं, तो मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। और बस इन सारी चीज़ों को डाल करके इकट्ठा करके, और फिर मैं इसको फ़ोल्ड करके और हाथ जोड़ करके रख दूँगी। ये एक तरीके से भगवान का भोग भी हो गया और गाय माता की रोटी भी हो गई, जो मैंने बना करके रख दी है। अब इसके बाद मैं जो भी रोटी बनाऊँगी वो घर में खाने के लिए होगी। तो बस एक बार मैंने इसको इसको निकाल करके मैं रख लूँ साफ़ जगह पे, और फिर मैं अब दूसरी रोटियाँ बना के सेकना शुरू करूँगी। तो इस तरीके से मेरी ये रोटी बन गई और अब मैं इसको सेकूँगी। अब ये देखिए ये रोटी मेरी कितनी अच्छी फूल रही है, क्योंकि पहली रोटी में घी लग गया था, ऑयल लग गया था, और अब ये रोटी बिल्कुल मेरी सही बन रही है। अब रोटी सेकने के बाद जो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अब आपको तावे को कभी भी ऐसे उलट करके नहीं रखना है रोटी बनाने के बाद। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कभी भी खाली तावा गैस के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो आप चाहें तो तावे को ऐसे गैस के नीचे रख दीजिए या फिर कहीं और रख दीजिए। मैं हमेशा गैस के नीचे ही रखती हूँ तावा, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है और वो छूल करके जल सकता है, तो इसलिए। और फिर रोटी पे हमेशा घी लगा करके उसको रखें, क्योंकि सूखी रोटी कभी भी किसी को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर घर में कोई बीमार है, किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज, तो फिर अलग बात है, अदरवाइज़ तो कभी भी सूखी रोटी घर में नहीं रखनी चाहिए। बस ये मेरी रोटी बन करके रेडी हो गई और अब मैं सबको खाना निकालूंगी फटाफट से। और ये हो गई। इसके बाद फिर मैं इस तरीके से अपने चकले को भी धुलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि साथ के साथ अगर इन चीज़ों को धो दिया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि ये भारी बर्तन होते हैं, तो इनको जब तुरंत ही धो दिया जाए तो अच्छा होता है। और ये नीचे जो मैंने कपड़ा लगाया था उसका भी बेनिफिट यही देखिए कि एक तो मेरा चकला नहीं फिसल रहा था, और दूसरा एरिया भी बहुत जल्दी से क्लीन हो गया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी।